नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अवलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टीवी। मित्रों, हम आज भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड की घाटी, कश्मीर की घाटी, हिमाचल की घाटी, ये सिर्फ इन राज्यों की घाटियां ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य की घाटियां जहां पर इस तरह की घाटियां हैं जिस तरह का आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो और दुनिया के कोई भी घाटियां हो सकता है दोस्तों, कोई भी कंट्री का घाटी। अगर आप दुनिया के किसी भी घाटी में आप गए हैं कार लेकर के या विदाउट कार, बिना कार के आप गए हैं, तो आपको सलाह दिया गया होगा कि रात्रि के वक्त आप इन पहाड़ के नीचे इन घाटियों में आप ना रुकें। तो आखिर ऐसा क्यों? ये खतरनाक होता है, ऐसा दिक्कत यहाँ पर क्या होता है, परेशानी क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला मित्रों। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक मित्रों। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, इस चीज़ को प्रारंभ करने से पहले कुछ जानकारियां हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, पवनें जो होती है दो प्रकार की होती है। वो होती है लोकल विंड्स अर्थात अस्थाई पवनें, एक होता है अस्थाई पवनें। तो अस्थाई पवनें क्या होता है कि वो छोटे से एरिया को क्या करता है, कवर करता है, क्षोभ मंडल के नीचे रहता है। तो क्षोभ मंडल क्या होता है कि पृथ्वी से 8, 10, 12 किलोमीटर क्या होता है, ऊपर होता है। वो जो 8 से 10 6 किलोमीटर ऊपर जो रहता है मित्रों, वो सब एरिया जो होता है ना, क्षोभ मंडल का होता है। तो क्षोभ मंडल तक ही क्या रहता है, ये सीमित रहता है। वो होता है अस्थाई पवनें होता है और लोकल एरिया को ही क्या करता है, वो प्रभावित करता है। लेकिन अस्थाई पवनें हैं दोस्तों, ये बड़े एरिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हम अस्थाई पवनों की बात करने वाले। इसका एक और नाम है दोस्तों, सामयिक पवनें। तो ये क्या होता है, ये मौसम या समय के अनुसार जिन पवनों की दिशा उलट जाती है उससे हम क्या कहते हैं, अस्थाई पवनें अर्थात सामयिक पवनें। मौसम हो गया या तो समय के अनुसार मौसम आएगा तो उस पवन की दिशा दशा क्या हो जाएगा, सब पलट जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा, कभी ठंडा हो जाएगा, कभी इधर से चल रहा था कभी उधर से चलेगा, मौसम बदली होगा तब, ठीक है ना। और समय बदलने के साथ, समय बदलने का साथ मतलब क्या, ग्रीष्म ऋतु हो गया, ठंडा शीत ऋतु आ गया, इस प्रकार से। तो इन सब के कारण पवनें क्या है, दशा दिशा सब क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो इन प्रकार की पवनें को हम कहते हैं अस्थायी पवनें अर्थात सामयिक पवनें, ठीक है। तो इसके प्रकार भी होते हैं, कौन कौन अस्थायी पवनें हैं। तो मानसून पवनें इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। इनमें हम सभी की बात नहीं करने वाले हैं। जिस टॉपिक को मैं चुना हूँ उस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पर्वत समीर और घाटी समीर को लेना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्वत समीर और घाटी समीर का दोस्तों। तो मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने फिगर पहले ही बना लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आप पहले से फिगर्स नहीं बनाओ, डायरेक्ट वीडियो जस्ट चलते रहता है तभी आपको फिगर बनाना चाहिए। अगर आपका सजेशन ये है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही करूँगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दो फिगर्स, फिगर 1 और इससे नाम देता हूँ मैं फिगर 2, ठीक है। ये फिगर 2 है, ये फिगर 1 है। तो फिगर 1 में क्या है, आपको देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ और आपको पूरी तरह से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये पर्वत है मित्रों, ये पर्वत, ये भी क्या है, पर्वत है। और ये सागर है, ये क्या है, सागर है। और ये भूमि है, ये पर्वत है मित्रों और ये भूमि है, ठीक है, भूमि, लैंड। अब देखिए पर्वत तो कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर सन है और सन हमने इसलिए बनाया क्योंकि अभी इस फिगर 1 में हम लिए हैं दिन का समय है। और दिन का जब समय है तो सूर्य की प्रकाश अपना रोशनी चारों तरफ क्या कर रही है, बिखेर रही है। तो सूर्य अपने चारों तरफ रोशनी बिखेर रही है, तो घाटी में भी सूर्य की प्रकाश यहाँ पर आ रही है। तो आप जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश में क्या होती है, ऊष्मा होती है। जब ऊष्मा होती है मित्रों, तब क्या होता है कि यहाँ की जो हवा होती है सूर्य की प्रकाश के कारण क्या होती है, वो हवा गर्म हो जाती है। आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों कि गर्मी के दिन में हवा क्या होती है, गर्म। गर्म क्यों, सूर्य की तेज रोशनी के कारण। तो इस प्रकार यहाँ भी समझिए कि सूर्य की लाइट यहाँ पर आ रही है तो यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होती है। और जब कोई भी चीज़ गर्म होती है मित्रों तो वो क्या होती है, हौला हो जाती है। हौला का मतलब उसका वजन बहुत कम जाता है। तो कोई भी चीज़ें जब
वो हौला होती है मित्रों, उसका वजन बहुत कम रहता है, तो नीचे रहना चाहता नहीं है। जैसे बैलून को ही देखिए, बैलून में अगर आप हाइड्रोजन गैस भर देते हैं मित्रों, तो वो नीचे रहना चाहता नहीं है, ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि बैलून में जो हाइड्रोजन गैस भरे हैं मित्रों, वो हवा जो है ना, हवा से बहुत हौला है। तो जो चीज़ें हौला होती है ऊपर उठना चाहती है, जो भारी रहती है वो नीचे ही रहना चाहती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको लगाना है कि यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म। जब गर्म हो गई तो देखिए, तो पहाड़ी पर्वत है, यहाँ पे घाटी है ना, तो यहाँ की हवा कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं घाटी से मेरे। ऐसा दिन में हो रहा है मित्रों। अब आइए हम फिगर 2 को समझते हैं अच्छे से। मेन तो आपको फिगर 2 ही समझना है। फिगर 2 में देखिए रात का समय है, ठीक है। ये पर्वत है, ये पर्वत है मित्रों, ये क्या है, भूमि है, लैंड है। और यहाँ पर देखिए सागर है, यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, सागर बना दिया। अब आपने देखिए फिगर 2 को समझने से पहले एक चीज आप समझिए, पार्थिव विकिरण। क्या मैं यहां पर लिखता हूं, पार्थिव विकिरण। अब पार्थिव विकिरण अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं बताता हूं। पार्थिव विकिरण वो होता है दोस्तों, जो कोई भी चीज हो, वो उष्मा उसके पास रहता है, तो उष्मा क्या करता है, वो रिलीज करता है। जैसे देखिए समझिए, जैसे आप है, हम हैं, आप लोग के शरीर में भी उष्मा है और हमारा शरीर में भी उष्मा है। पत्थर है, और देखिए पत्थर को दिन में रख दीजिए धूप में, और धूप में क्या होता है, वो पत्थर गर्म हो जाता है। जब रात होता है मित्रों, तो पत्थर क्या होता है, ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ठंडा हो रहा है, इसका मतलब ये है ठंडा कब होगा, जब उससे उष्मा बाहर निकलेगा। जब उससे क्या निकलेगा, उष्मा बाहर निकलेगा, किससे, पत्थर से। वही हाल हम लोगों का है। हम लोग का 24 घंटा क्या है, हम लोग को शरीर से उष्मा बाहर आते रहता है, ठीक है ना। तो वो होता है पार्थिव विकिरण होता है। उसी तरह से पहाड़ी भी ले लीजिए, पहाड़ दिन में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उष्मा को क्या, गर्म कब होगा, जब वो उष्मा को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। उष्मा को जब अवशोषित कर लेगा, हम ठंडा है, हम उष्मा को अवशोषित कर लिए गर्म चीज को, तो हम भी क्या हो गए, गर्म हो गए। लेकिन जब बात आया रात का, तो रात में तो सूर्य भगवान है ये नहीं है, तो हम तो अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास उष्मा है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब उष्मा पूरा बाहर निकल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, ठंडा। यही हाल होता है दोस्तों, पहाड़ी में भी, पर्वत में भी होता है। तो क्या होता है कि दिन भर यहाँ पर देखिए गर्म हुआ, सूरज की प्रकाश से हीट हुआ, उष्मा ऑब्जॉर्व किया। जब रात की बारी आया तो उष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए पार्थिव विकिरण क्या हो रहा है, रात के समय में बाहर निकल रहा है। और जब पार्थिव विकिरण बाहर निकलेगा मित्रों, जब पार्थिव विकिरण बाहर निकल रहा है, तो ये जो पर्वत है, ये जो पत्थर अत्थर जो भी है मित्रों, ये सब क्या हो रहा है, ठंडा। ये क्या हो रहा है, ठंडा। अब देखिए दिन में क्या था ना, कि नीचे की हवा कहाँ आ चुका था, ऊपर। क्यों? क्यों? हवा पहले गर्म हो गया था, ऊपर आया। गर्म होता है कोई भी चीज, ये तो हौला हो जाता है, तो हौला होने के बाद कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो दिन में तो हवा कहाँ चला गया, ऊपर। जैसे ही रात हुआ, तो अब क्या हुआ कि नीचे पहले से जो दिन का आया हुआ हवा यहाँ पर ऊपर में था, अब ये क्या होने लगता है, ठंडा। ठंडा कैसे होने लगता है दोस्तों, दो कारण है। एक तो सूरज की प्रकाश इस पर नहीं आ रही है, दूसरा कारण है कि जो पर्वतें हैं ना, ये पार्थिव विकिरण को क्या कर रही है, छोड़ रही है, रिलीज कर रही है। तो यहाँ की पत्थर भी क्या होती है, बहुत ठंडा हो जाती है। जब ठंडा हो जाती है तो यहाँ की हवा जो होता है ना, इन पर्वतों से क्या होती है, टकराती है। जब ठंडा में ठंडा टकराइएगा तो कैसा होगा, ठंडा न रहेगा, रहेगा ना मित्रों। अरे भैया अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं, तो ठंडा पानी में अगर गर्म पानी डालिएगा तब क्या होगा, अरे भैया ठंडा हो जाएगा। अब कहिएगा गर्म हो जाएगा, हाँ गर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि एक बाल्टी क्या है ना, गर्म ठंडा पानी है, और एक गिलास गर्म पानी है, क्या होगा, अरे भैया गर्म पानी भी क्या बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्वत तो बहुत बड़ा है, हवा थोड़ा सा रहता है। तो हवा क्या होता है ना मित्रों, ये पर्वत से टकराने, थोड़ा सा कहने का मतलब क्या, पर्वत के मुकाबले में थोड़ा सा करने का मतलब इतना नहीं भुट्टी सुख रहता है, इतना सुख ऐसे नहीं। तब देखिए हवा है, दिन वाला ऊपर हवा, दिन वाला हवा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। रात हुआ, सूरज की प्रकाश नहीं मिल रहा है, पर्वत जो है पार्थिव विकिरण छोड़ रहा है, उष्मा छोड़ रहा है। पर्वत भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। हवा तो ठंडा हो ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन पर्वत में जैसा ही सटा तो भी ओहो हवा कुछ हो गया ठंडा। जब कोई भी चीज़ ठंडा होता है मित्रों, तो क्या होता है,
भारी भारी भारी। और कोई भी भारी चीज़ जो होता है ना, ऊपर में रहना नहीं चाहता है, और कहाँ आना चाहता है, नीचे। तो ऊपर की हवा क्या हो गया, सब भारी हो गया। और भारी कब हो गया, जब ये ठंडा हो गया तब। अब ये हवा क्या होगा ना, नीचे उतरेगा। कहाँ उतरेगा, नीचे आएगा, क्योंकि भारी हो गया है। अब देखिए समुंदर है, यहाँ पर हमने सड़क बना दिया है। क्या बना दिया है, सड़क। और सड़क पर कार है, सड़क पर क्या है, कार है, या तो आप है, कुछ भी हो, ठीक है। तो भारी हवा नीचे आ रहा है, तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि हवा जो आता है ना, ये भारी हवा है ना, वो धीरे से नहीं आता है। कम से कम 100 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना बोल रहे, 100 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा क्या होती है, नीचे आती है। तब बताइए, इतना जो रफ्तार है ना, इतना रफ्तार कितना होता है, जरा सा देखिए इस फोटोया में कितना रफ्तार होता है। तो ये जो रफ्तार है ना, ये आपको कार को क्या करेगा, उड़ा के सागर में लेके चला जाएगा, खाई में फेंक देगा, खाई में फेंक देगा। तो खाई में आप चले जाइएगा। तो दोस्तों है ना खतरनाक। तो दोस्तों यही बताना था। अच्छा एक बात और, ये जो ऐसे घाटी से ऊपर गया ना हवा गर्म होकर के, इसको बोलते हैं घाटी समीर, इसको बोलते हैं। और जब हवा ठंडा होकर के नीचे आ रही है ना, तो इसको बोलते हैं पर्वत समीर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पर्वत समीर कहते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल इस वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक के साथ इतना ही कनेक्ट होना था। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।